पाकिस्तान के मुसलमान ख़ास तौर पर अपने आप को रूहानी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर तैयार रखें, क्योंकि हमारे लिए एक और महाज़ खुलने वाला है मशरक़ की जानिब से, और वो भारत की जानिब से। रवां हफ्ते भारत की लोकसभा ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर से मुताल्लिक 2 मुतनाज़ा बिल पास किए हैं। इस दौरान होम मिनिस्टर अमित शाह ने सेक्युलर इंडिया के बानी और साबिक वजीर आज़म जवाहरलाल नेहरू को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आर्टिकल 370 को आइन का हिस्सा बनाना गलती नहीं बल्कि एक ब्लंडर था, जिसका खमियाजा कश्मीर को भुगतना पड़ा। कल अमित शाह साहब ने एक थोड़ा सा बॉम्बशेल सा फेंका पार्लियामेंट के अंदर। ऑल्दो ये बॉम्बशेल पहले भी आ चुका है, लोगों ने इसके बारे में काफी बात करी है कि जेएनके की जो हमारे पास नहीं है जो हिस्सा, उसकी सीट्स अभी भी रिजर्व्ड हैं। क्या है, कल एक बिल पास हुआ और ये बिल से काफी चीजें आगे आगे बढ़ेंगी, तो इसमें देखेंगे क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या वनरेबिलिटीज हैं, क्या गलतियां हैं। जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने कल जो 2 बिल्स लाए लोकसभा में, वो कोई नई रेवलेशन नहीं थी, कोई नई चीज़ उन्होंने नहीं कही, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात जो थी, जो कल हुआ, जो बिल्स उन्होंने लाए, वो ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि लोकसभा में वो पारित हुए। आने वाले वक्तों में पाकिस्तानी तैयार रहें, अब आप आजमाए जाएंगे, बल्कि अक्सरियत अजाब में मुब्तला की जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये भारत की आज की कोई नई बात तो नहीं है। ये सिंस 1947 वो इस तरह की स्टेटमेंट देता रहता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि पाकिस्तान अपने मुल्क का दिफा करना जानते हैं और इंशाल्लाह हम अपने एक एक इंच का दिफा करेंगे। उसकी कोई गलत फहमियाँ है तो वो इंशाल्लाह निकल जाएगी। उसकी वजह ये है कि वहाँ इलेक्शन होने वाले हैं, तो मोदी साहब को कोई ना कोई स्टंट तो उसने बनाना है ना। तो ये तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इस तरह की मिस एडवेंचर उसने पहले भी की थी 2019 के अंदर, तो उसको मुंह की खानी पड़ी थी। अब भी कोई मिस एडवेंचर करेगा तो इंशाल्लाह इससे उसको भरपूर जवाब दिया जाएगा। कैसे जवाब देंगे हम? जवाब देंगे, देखें जी, हमारी आर्मी है, आर्मी के साथ अवाम है, इंशाल्लाह मिलके अपने मुल्क का दिफा करेंगे। अभी तो भारत बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। नहीं, डेफिनेटली ये तो बात ठीक है, कुछ हमारी अपनी कमी कुताहियाँ ये सब दैट, लेकिन बात ये है कि ये यूक्रेन ये रशिया के मुकाबले में तो कमज़ोर था, लेकिन आप देखें क्या यूक्रेन को उसने कब्ज़ा किया। अफगानिस्तान अमेरिका के मुकाबले में बड़ा कमज़ोर था, क्या अमेरिका ने उस पर कब्ज़ा किया। वियतनाम अमेरिका के मुकाबले में कमज़ोर था। अफगानिस्तान की हेल्प, अगर हम अफगानिस्तान और अमेरिका की बात करते हैं तो उनका किस्सा अलग था। रशिया यूक्रेन की बात करते हैं तो वॉर रुकवाने के लिए बहुत सी कंट्रीज ने बीच में अपना कंट्रीब्यूट किया था। नहीं, वो बात ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है कि अगर हमारे उसको ये दुनिया ये भी नहीं चाहती नॉन प्रोलिफरेशन। उनको पता है कि यहाँ भी एक एटमी बम है, उनके पास भी एटम बम है, तो ये अगर एटम की जंग छिड़ जाए तो ये फिर वो स्टार्ट तो कर सकता है, लेकिन फिर रोकना उसके बस में नहीं होगा। ये 1947 के बाद जब पाकिस्तान और इंडिया का आपस में सेपरेशन हुई थी, उसके बाद ये अक्सरियत की वजह से इन्होंने इसके ऊपर अपना कब्ज़ा काबिज हो गए थे ये। उसके बाद ये सीन रहा है कि इसके जो अक्सरियत थी, जैसे कि वो हिंदुओं की थी, तो जिसकी वजह से इन्होंने वो पाकिस्तान इस चीज़ को वो समझ नहीं पाया, या वो इन्होंने अक्सरियत कहाँ हिंदुओं की थी? कश्मीर के अंदर पंडित भी थे, मुसलमान भी थे, वहाँ पर सब थे वहाँ पे, लेकिन अक्सरियत वहाँ पे हिंदुओं की थी, जिसकी वजह से उनकी हुकूमत थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान हमेशा ही इस चीज़ में नाकाम रहा है। कहते हैं हमारे पास लीगल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं कि महाराजा ने साइन करके भारत को दिए थे कि हम आपके साथ इल्हाक चाहते हैं, जबकि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट भी मौजूद नहीं है। जी, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो 1969 के अंदर यूनिको के अंदर एक मुआहदा हुआ था, जिसके अंदर पाकिस्तान, कश्मीर और इंडिया की सालियत के बारे में बात की गई थी। उसके अंदर भी प्रॉपर पाकिस्तान को ही मेंशन किया था कि कश्मीर जो कि आज़ाद जम्मू कश्मीर है वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है, और जो मकबूजा कश्मीर है वो भी पाकिस्तान का हिस्सा है। किसने बोला था ये 1969 के अंदर एक पाकिस्तान ने एक एप्लीकेशन जो कि यूनिको के अंदर नेशनल वर्ड जो हमने एप्लीकेशन दी थी ना। जी जी बिल्कुल, ये उसी तरह ही है। इसके अंदर ये सीन है कि पाकिस्तान में खामोशी है। पाकिस्तान में खामोशी इसलिए है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी जमातें हैं वो समझती हैं कि हमने जो कश्मीर और भारत के रिलेटेड मामलात हैं वो फ़ौज के सुपुर्द हैं। फ़ौज क्या जवाब दे ना दे ये फ़ौज की पोर्टफोलियो में आता है, ये हमारे डोमेन ही नहीं है। आपको पता है, पहले भी मैं इस पे बात करता रहा हूँ कि अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं भारत के, बड़ा पावरफुल पोर्टफोलियो है। उन्होंने कहा है जी कि जो कश्मीर है, जिसे वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी कि आज़ाद कश्मीर जिसे वो कहते हैं, पाकिस्तान कहता है, वो कहता है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया।
और उन्होंने इस हवाले से जो है वो कहा है जी कि ये तो ब्लंडर्स थे नेहरू के ब्लंडर्स हैं। बीजेपी कहती है कि जनाब हम कश्मीर लेंगे, और ये तो बस वो ब्लंडर थे उसके नेहरू के, सीज फायर को अनाउंस कर दिया, वरना आज वो होता हमारा। मैं पूछना चाहता हूं पाकिस्तानी सियासतदानों से, सरकार से, भाई आप क्या कर रहे हैं, आपकी क्या जिम्मेदारी है? अमित शाह जब दिल करता है उठता है, बोलता है, कहता है मैं ले लूंगा कश्मीर। राजनाथ सिंह जब मर्जी उठेंगे कहेंगे जनाब कश्मीर हमारा है, और ए हुकूमत सुती, इनके पास कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान हमेशा से ही कश्मीर के ऊपर बात करता है और कश्मीर पाकिस्तान का ही हिस्सा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे सियासतदानों की गुफलत की कश्मीर अगर पाकिस्तान का हिस्सा था तो फिर वहाँ की अक्सरियत ने हमारे साथ इल्हाक क्यों नहीं किया था? हमें क्यों अटैक करवाने की जरूरत पड़ी थी? अगर इस बात का मैं आपको आंसर करूं तो इसमें हमेशा से ही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियन का एक बहुत बड़ा किरदार रहा है। इनको बैरून मुल्क की जो फंडिंग मिलती रही है, जिसकी वजह से इनको अपने चक्करों के अंदर इन्होंने कश्मीर को हमेशा से ही डिप्रेस रखा है। नहीं, तब तो बैरून मुल्क के, तब तो पॉलिटिशियंस नहीं थे ना, तब तो कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का दौर था। जी ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है। 1947 से जब ये पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, बिल्कुल कायदे आज़म का ही रोल था इसके अंदर, बहुत ज़्यादा रोल था, उन्हीं की वजह से ही हमें ये आज़ादी मिली है। लेकिन ये जो आप बात कहना चाह रही हैं ना कि इंडिया के अंदर अक्सरियत अगर थी हमारी मुसलमानों की, और वो पाकिस्तान को तब आज़ाद करवाने के, जब हम 97 में हमने कारगिल की जंग की थी, वो क्यों नहीं उन्होंने हमारा साथ दिया? तो इसके अंदर भी सियासतदानों की और बहुत बड़ी थी कि जैसे कि देखें, तब अगर नवाज शरीफ वापस अपनी आर्मी को ना मंगवाता तो ये आज हम कश्मीर हमारे हाथ में होता।